बच्चों, आप लोगों को नमस्कार। और आप लोग कैसे हैं? और मैं जानता हूं कि लगभग आप लोग ठीक ही होंगे। और इस कोविड-19 के लॉकडाउन के अपने समय को पूरी तरीक़ा से पढ़ाई में विशेष रूप से लीजिए और इस समय का विशेष रूप से उपयोग करिएगा, क्योंकि यह समय आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि विशेष रूप से आपका आसानी से नहीं तो चला जाएगा। और इस समय को अपने जीवन के कुछ बहुमूल्य कीमती पलों में इसका उपयोग कीजिएगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 एपी बोर्ड फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट यानी कि विद्युत क्षेत्र और कूलाम का नियम चैप्टर लेके आया हूँ। और इस टॉपिक का आज हम लोग विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इस फिजिक्स पार्ट फर्स्ट क्लास 12 के सिलेबस को विशेष रूप से इसकी रूपरेखा समझेंगे। इसके बाद हम चैप्टर फर्स्ट को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका फिजिक्स यानी कि फिजिक्स क्लास 12 इस फिजिक्स क्लास 12 में सबसे पहले हम पार्ट फर्स्ट एनसीईआरटी के लेवल से यानी पार्ट फर्स्ट में देखते हैं कि कौन कौन से यूनिट हैं। तो इसमें फर्स्ट आपका यूनिट जो है वो आपका स्थिर विद्युत की दूसरा आपका है धारा विद्युत, तीसरा आपका है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। फोर्थ यूनिट आपका है विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रेरित धारा। और लास्ट यानी कि 5 यूनिट जो है वो है आपका विद्युत चुंबकीय तरंगें। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, फिजिक्स क्लास 12 और इसका पार्ट फर्स्ट जो है इसमें पहला यूनिट हमारा है स्थिर विद्युत की, और सेकंड यूनिट जो हमारा है वो धारा विद्युत, तीसरा जो यूनिट है हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, और जो चौथा यूनिट है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रेरित धारा, और लास्ट जो यूनिट है पांचवा इसका नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगें। और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी इसका मतलब जो विद्युत होता है एक ऐसी विद्युत जो स्थायी रहती है, यानी कि जो विद्युत चल ना सके उस टाइप की जो विद्युत होती है उसको हम कहते हैं स्थिर विद्युत, यानी कि ऐसी विद्युत जो चल ना सके। दूसरा यूनिट जो है वो धारा विद्युत, यानी ऐसी विद्युत जो धारा के रूप में बहने लगती है। जैसे पानी फ्लो होता है तो एक धारा के रूप में बहता है, जब तेल गिर जाता है तो एक यानी धारा बनाता है। तो जो भी लिक्विड होते हैं एक टाइप की धारा बनाते हैं। जस्ट सेम टाइप से यूनिट जो है इसमें धारा जैसी ही विद्युत बहती है तो उसको हम धारा विद्युत कहते हैं, यानी कि धारा विद्युत हो चुका है। तीसरा यूनिट है आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, यानी जो विद्युत धारा है यानी कि जब करंट फ्लो होता है तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय प्रभाव डेवलप करता है। तो जो तीसरा यूनिट है वो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, यानी जब विद्युत धारा बहती है तो अपने चारों ओर एक चुंबक का प्रभाव डालती है। इसके बाद फोर्थ यूनिट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रेरित धारा, यानी ऐसी धारा कि जिसमें कोई करंट नहीं होता है फिर भी आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि आपका चुंबक की गति के कारण
एक प्रकार से करंट प्रेरित हो जाता है। इससे यानी ये स्पष्ट होता है कि इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, और इस यूनिट को पढ़ेंगे हम फोर्थ यूनिट के अंतर्गत। इसके बाद 5 यूनिट है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी ऐसी तरंगें जिनमें विद्युत और चुंबक दोनों के गुण होते हैं। तो इस टाइप की जो भी वेव्स होती हैं वो आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगें कहलाती हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी EMW, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो सबसे पहले हम स्थिर विद्युत की, इसके अंतर्गत आपके चैप्टर आने वाले जो हैं, यानी इस यूनिट के अंतर्गत 4 चैप्टर आने वाले हैं आपके। पहला चैप्टर है आपका इसमें विद्युत क्षेत्र कूलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र तथा कूलाम का नियम, यानी इसमें हम ये सीखेंगे कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, और इसके बाद विद्युत क्षेत्र डिस्कस क्लियर हो जाने के बाद हम ये चीज पढ़ेंगे इसमें कि आखिर कूलाम का नियम होता क्या है, कूलाम के नियम से क्या फंडे होते हैं, और इनसे क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं, और इस पर बेस्ड क्या चार्ज से कोई रिलेशन निकलता है। इसके बाद जो हमारा सेकंड चैप्टर होगा दैट इज गॉस नियम, यानी कि गॉस की प्रमेय और फ्लक्स, यानी कि दूसरा चैप्टर ये होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इसको भी हम डीपली समझेंगे और नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद थर्ड चैप्टर आता है इलेक्ट्रोपोटेंशियल, मींस कहने का विद्युत विभव, यानी तीसरा चैप्टर जो है वो आपका विभव होगा कि विभव क्या होता है। ठीक, इसके बाद फोर्थ यूनिट जो है आपका कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर्स, यानी कि संधारित्र और धारिता, यानी 4 चैप्टर जो है आपके यूनिट फर्स्ट यानी स्थिर विद्युत के अंतर्गत रखे गए। कहने का मतलब आपको जब यूनिट फर्स्ट पढ़ेंगे तो इस यूनिट के अंतर्गत आपको 4 चैप्टर पढ़ने होंगे। नेक्स्ट दूसरी यूनिट, इस दूसरी यूनिट में आपके 2 चैप्टर रखे गए हैं, यानी पहला चैप्टर तो है आपका विद्युत चालन यानी इलेक्ट्रिक कंडक्शन, और दूसरा जो चैप्टर है इसमें आपके कुछ प्रैक्टिकल फॉर्म से, प्रैक्टिकल की तरीके से कुछ डिवाइस वगैरह है, जिससे आपका पोटेंशियोमीटर हो गया, मीटर ब्रिज हो गया है, और आपका वोल्टस्टोन ब्रिज हो गया, इस टाइप की कुछ डिवाइस होंगी जो कि हम लैब में इन सबके एक्सपेरिमेंट करते हैं। उन सबकी विशेष रूप से कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल और सिद्धांत वगैरह पढ़ेंगे, तो ये आपका दूसरा चैप्टर हो जाता है। कहने का मतलब यूनिट फर्स्ट में 4 चैप्टर, यूनिट सेकंड में आपके 2 चैप्टर होंगे, दैट इज 6 चैप्टर। इसके बाद विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है, इसमें आपके इस यूनिट में 4 चैप्टर आ जाते हैं। कितने चैप्टर आ जाते हैं? 4 चैप्टर, यानी 1, 2 और 3 और 4, यानी 4 चैप्टर आपको ध्यान रखना है। इसमें आपके चैप्टर होते हैं 4। इसके बाद जो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, इसमें आपके 2 चैप्टर रखे गए हैं। कितने चैप्टर रखे गए हैं? 2, तो यानी 4, 4 दूनी 8, 2 10 और 1 हो गया 11, और लास्ट वाला जो अपना अकेला एक ही चैप्टर है। इस प्रकार से जो आपका एनसीईआरटी फिजिक्स पार्ट फर्स्ट दैट इज कहने का मतलब 5 यूनिट कंटेंस करता है, और उसको अगर हम चैप्टर की फॉर्म में अगर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें, मतलब बांटना चाहें, तो इस टाइप से आपके कुल 12 चैप्टर होते हैं फिजिक्स पार्ट 1 में। तो आज हम फिजिक्स क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत चैप्टर फर्स्ट यानी विद्युत क्षेत्र तथा कूलाम के नियम का स्टडी करेंगे, और इसको स्पेशल रूप से समझने की कोशिश करते हैं। चैप्टर फर्स्ट, इस चैप्टर फर्स्ट का नाम जो है ये है आपका कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। यानी कि कूलाम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस चैप्टर को स्टडी करने से पहले कुछ सिंपल बातें समझते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले आज से लगभग 2600 वर्ष पहले एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने विद्युत आवेश की खोज की थी। यानी एक पदार्थ था अंबर, और साइंटिस्ट हेल्स थे, उन्होंने एक अंबर जैसे पदार्थ को देखा, और उन्होंने उस पदार्थ को बिल्ली की खाल से रगड़ा। बिल्ली की खाल से रगड़ने के बाद उस अंबर पदार्थ में एक ऐसा गुण आ गया जिसके कारण वह छोटे छोटे कागज के टुकड़ों और अन्य छोटे छोटे कणों को आकर्षित करने का उसमें गुण आ गया। और बाद में यानी कि कुछ वर्षों बाद एक
दूसरे साइंटिस्ट डॉक्टर गिलबर्ट हुए, और उन्होंने भी यह देखा कि पदार्थ अंबर जैसे गुण अनेक पदार्थों में पाए जाते हैं। इसका मतलब जैसा गुण आपका अंबर पदार्थ में था, वैसे ही गुण अनेकों पदार्थों में थे। उन्होंने इसकी खोज के लिए एक्सपेरिमेंट किए बहुत सारे, जिन्होंने कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा, जिसके बाद क्या हुआ कि कांच और रेशम अलग अलग तरीके से बाद में रगड़ने के बाद अलग कर दिए गए, और कांच की छड़ छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर दिया। इसका मतलब यह है कि अंबर जैसे गुण भी अनेकों और पदार्थ हैं, जैसे आपका कांच की छड़ हो चुकी है, इसके बाद आपका और भी बहुत सारे, जैसे लाख हो गया, गंधक हो गया, आबनूस हो गया, मतलब बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनके अंतर्गत पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े जो हैं अपनी ओर आकर्षित करने के गुण रहते हैं। और जिस किसी पदार्थ में यह गुण पाया जाता है तो उसको हम कह देते हैं कि उस पर कोई आवेश है, यानी पदार्थ विद्युतमय भी हो गया है। इसको हम ये कहते हैं कि अगर उसने आवेश ग्रहण कर लिया है, इसलिए तो उसमें किसी छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति आ जाती है, यानी कि टेंडेंसी आ जाती है। और यही कारण है कि जब कोई पदार्थ अपने छोटे छोटे, यानी कोई भी छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो आकर्षित करने के इस गुण को हम विद्युत आवेश कहते हैं। और यदि किसी पदार्थ में विद्युत आवेश आ जाता है तो हम उस पदार्थ को विद्युतमय यानी इलेक्ट्रिकल्स कहते हैं, कि उसने विद्युत हासिल कर लिया है। और जिस प्रकार से कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, तो कांच की छड़ की कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रेशम में चले जाते हैं, यानी कांच की छड़ के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रेशम में चले जाते हैं। दैट इज कि हमने यहाँ पर रेशम समझ लिया, और ये आपकी कांच की छड़, रॉड ऑफ ग्लास। और इस छड़ से क्या हुआ कि दोनों को हमने फ्रैक्शन किया, मतलब रगड़ा। रगड़ने के बाद यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है रेशम में चले जाते हैं। तो यहाँ पर रेशम में जैसे इलेक्ट्रॉन चले गए, तो जाने का मतलब ये होता है कि इस रेशम पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा जो क्वांटिटी हो बढ़ चुकी है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम हो गए। और जब इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, तो जब इससे कुछ छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं इस इलेक्ट्रॉनों की जगह को भरने के लिए बहुत तेजी से दौड़ते हैं। जैसे हमने इसको अलग कर दिया और इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो कम हो चुकी है, तो यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े डाल देते हैं, जो कि अपनी ओर इस पर क्या होते हैं, दौड़ के चिपकने लगते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कम हो चुके हैं, तो उनकी स्पेस को फिलअप करने के लिए जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो बहुत तेजी से खिंचाते हैं। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि विद्युत आवेश। इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज या विद्युत आवेश। ये आपका विद्युत आवेश। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि ये होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। नेक्स्ट, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन पर धनावेश होता है, कुछ पर ऋणावेश होता है। धनावेश का यानी पॉजिटिव चार्ज वाले कुछ सब्सटेंस और नेगेटिव चार्ज वाले कुछ सब्सटेंस, जिसमें आपका कांच हो जाता है और आबनूस, गंधक और लाख। इसमें रेशम, बिल्ली की खाल, आदि और भी होते। तो आपको ये ध्यान रखना है कि धन आवेश मतलब पॉजिटिव चार्ज सम आपके पास सब्सटेंस है तो इन पर होता है, नेगेटिव चार्ज जो होता है रेशम, बिल्ली की खाल, बहुत सारे ऐसे और भी सब्सटेंस है जिन पर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। तो आशा है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, अच्छा इसके बाद समझते हैं धनावेश और ऋणावेश होता क्या है।
यानी पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं पॉजिटिव चार्ज क्या होता है। जब कोई भी आपके पास दो बॉडी होती है जिनको हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, मीन्स घर्षण करते हैं। घर्षण का मतलब होता है एक दूसरे से रगड़ना। तो जिसकी वजह से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन एक दूसरी बॉडी में चले जाते हैं, तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं उसको हम कहते हैं कि उस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज। और जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, यानी जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है, उस बॉडी को हम कहते हैं कि बॉडी जितनी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर चुकी हो उतनी ही नेगेटिव हो चुकी है। दैट मीन्स कहने का मीनिंग ये हुआ कि मेरे पास एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये, या मैं सब्सटेंस कह दूं कोई, क्योंकि सब्सटेंस भी तो होगा तो वो बॉडी होगी कई मैटर, कई बहुत सारी पार्टिकलों के मिलने से। तो सपोज किया हमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पर निकले, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से निकल करके इस पर पहुंच गया, इस पर पहुंच गया, इलेक्ट्रॉन पर सेंस है कि नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इस पर प्लस, यानी यहाँ से एक प्लस आ जाएगा। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला तो दो प्लस आ जाएंगे, यहाँ से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकला तो दूसरा प्लस आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज वही होता है जब किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो पॉजिटिव चार्ज में कहलाती है, और जिसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है वो आपकी नेगेटिव चार्ज केबल कहलाती है। इन नेचर यानी कि प्रकृति में हमने दो तरीके के चार्ज पढ़े, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, और आपको समझ में भी आ गई होगी ये बात कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है और नेगेटिव चार्ज क्या होता है। तो इसके बाद हम समझते हैं कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में आखिर कुछ रिलेशन होता है, और वो रिलेशन क्या होता है, यानी रिलेशन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज है आपके पास, यानी पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, यानी आपके पास दोनों पॉजिटिव चार्ज, अगर हम पॉजिटिव चार्ज, या हम कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई कांच की रॉड है, और हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि कांच की जो रॉड होती है, यानी कांच की जो छड़ होती है वो आपकी पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और अगर हम दो कांच की रॉडों को साथ साथ लाएं और उनको पास में रखें, मतलब साथ साथ लाएं, तो वो क्या होती है कि हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है कि दोनों, जैसे हम कांच की रॉड पास में लाते हैं तो दूर हटने का उसमें गुण आ जाता है, मतलब पास जैसे लाते हैं तो दूर हटाने की कोशिश करते हैं, यानी कि दूर, फार अवे, उनके अंदर एक ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो दूर रखने की कोशिश करती है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये निकला यहाँ से फंडा कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। क्या करते हैं? रिपल करते हैं। रिपल का मतलब होता है प्रतिकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे को हटाने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? हटाने। यही जो फंडा है नेगेटिव चार्ज में भी होता है, मतलब सेम साइन, चाहे वो पॉजिटिव हो और चाहे वो नेगेटिव हो, इस टाइप की कोई भी दो चार्ज अगर हैं तो दोनों चार्ज क्या करते हैं? रिपल करते हैं, यानी कि हटाने की कोशिश करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला फंडा, नोट फर्स्ट, इसके बाद नोट टू। नोट टू कहता है कि अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये फंडा तो हम ही अच्छे से जानते हैं कि विषम, यानी एक पॉजिटिव अलग है और नेगेटिव अलग है, तो हर कोई अपने से जस्ट विपरीत को पसंद करता है, चाहे व्यक्ति हो और चाहे कोई भी दूसरी बात। अगर हम बात करते हैं तो अगर पेयर की बात करें तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच एक प्यार का सिलसिला जारी होता है। और प्यार कब होता है? जब कोई चीज आपस में मिलने की कोशिश करे, मतलब पास आने की कोशिश करे, लेकिन दुश्मनी वो चीज होती है या शत्रुता वो चीज होती है जो अपने से दूर करने की कोशिश करती है। यानी प्लस और माइनस के बीच क्या होता है? एक प्यार का सिलसिला जारी है। यानी क्या होता है? प्यार। मीन्स कहने का प्यार कब होता है? जब एक दूसरे को क्या करें? आकर्षित करें, यानी आकर्षित, यानी आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज, यानी एक धन आवेश और एक ऋण आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, जो कि आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब किसी बॉडी पर
अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसकी मास में क्या फर्क पड़ता है, और किसी में अगर इलेक्ट्रॉन आया है तो मास में क्या फर्क पड़ता है। जैसे कि हमारे पास एक बॉडी ए, एक बॉडी बी, और यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, जैसे सपोज कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकला, यहाँ पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बनना शुरू हो जाए। लेकिन यहाँ जो मास था पहले वो माना हमने Ma था और यहाँ पर Mb, लेकिन जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस पर गया तो इसमें, हालांकि इलेक्ट्रॉन एक बहुत छोटी क्वांटिटी है जिस पर जो मास होता है बहुत ही कम होता है, यानी 9.1, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें और उस इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, यानी कि जो द्रव्यमान होता है, वो 9.1 की माइनस 31 किलोग्राम। तो यानी किसी बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसके मास में परिवर्तन तो आएगा, लेकिन बहुत ही कम आएगा। और जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन गया है उसका मास बढ़ जाएगा, इसका मास घट जाएगा। मतलब कहने का मास लेस, यानी कि मास जो है वो लॉस हो जाएगा और इसका मास वो बढ़ जाएगा, यानी मास मोर, यानी इसका मास लॉस हो जाएगा, इसका मास बढ़ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में जाता है तो इलेक्ट्रॉन के जाने से क्या होता है, मास कम हो जाता है। जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन आया है उसका मास बढ़ जाता है, लेकिन ये क्वांटिटी बहुत थोड़ी सी मात्रा में चेंज होती है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी। सो आई होप दैट कि आपको ये चीज समझ में आई हो। इसके बाद पॉजिटिव चार्ज यानी विद्युत आवेश का संरक्षण। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसका कंजर्वेशन किस टाइप से होता है। तो कंजर्वेशन का मतलब होता है, आपने दुनिया में बहुत सारी चीजें कंजर्वेशन ला पढ़े हुए हैं, हालांकि 9th में ही पढ़ा है, 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है और 11th में अच्छे से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप कंजर्वेशन ला। कि संरक्षण सिद्धांत होता क्या है, ऊर्जा संरक्षण क्या है, संवेग संरक्षण क्या है, आपने बहुत सारे द्रव्यमान संरक्षण क्या है, ये सब चीजें आपने पढ़े। तो जस्ट उसी टाइप से यहाँ पर विद्युत आवेश यानी कि आवेश का भी एक संरक्षण होता है, जो कि संरक्षण बड़े आराम से और आसानी से हम लोग पढ़ सकते हैं। तो संरक्षण सबसे पहले बात यह है कि अगर हम बात करें कि नेचर में, सबसे पहले अगर हमारे पास कोई भी बॉडी है तो उस पर जो नेट आवेश होता है या नेट चार्ज जो होता है वो शून्य होता है। मीन्स कहने का कि अगर हमारे पास ये बॉडी है जिसका नाम मैंने ए रख दिया, तो इस पर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई बॉडी हमारे पास है तो उस बॉडी पर उतना ही धनावेश होता है और उतना ही ऋणावेश होता है। इट मीन्स दैट, इसका आशय यह हुआ कहने का कि अगर कोई बॉडी पर 5 अगर धन आवेश मैंने ले लिए और 5 ऋण आवेश ले लिए तो नेट कितना हुआ, ±0, यानी कि जो उस पर टोटल हुआ वो टोटल तो 0, यानी कुल चार्ज कितना 0। लेकिन अगर सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास दो बॉडी हैं, जैसे सपोज किया है यहाँ पर पहली बात, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पर कि कोई बॉडी है तो उस पर नेट चार्ज तो हमें समझ में आ गया कि 0 होता है। लेकिन अब हमने क्या काम किया, इस लॉ को समझने के लिए यहाँ पर दो बॉडी देख करते हैं, फर्स्ट बॉडी इज ए एंड सेकंड बॉडी इज बी। तो इसको हमने क्या है कि इंडिपेंडेंट यानी कि फ्री नेचर से हमने टेक अबाउट किए और इस पर जो चार्ज है वो नेट 0 है और इस पर भी नेट क्या है 0। तो हमने ये समझ लिया कि नेट चार्ज इज 0, यानी कि नेट चार्ज जो इसका है
वो आपका फिलहाल की कंडीशंस में 0 है, और इसका भी नेट चार्ज अगर हम बात करते हैं तो नेट चार्ज इज इक्वल टू 0। अब अगर हम बात करते हैं कि इन दोनों बॉडी को हमने क्या कर दिया, फ्रिक्शन की कंडीशंस लगा दी, दैट मीन्स इनको हमने क्या कर दिया, रगड़ा। रगड़ने के बाद हुआ क्या कि इस बॉडी से या फिर इस बॉडी से किसी ना किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ, या तो ए से बी में हुआ या फिर बी से ए में हुआ, लेकिन हुआ जरूर। तो इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ। इसके बाद हुआ क्या कि इस बॉडी पर सपोज किया हमने कि पॉजिटिव चार्ज आती, और ये हमने क्लियर किया है, अभी पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी दो बॉडी को अगर हम फ्रिक्शन करते हैं मीन्स रगड़ते हैं, तो रगड़ने के बाद अगर कोई बॉडी जितनी पॉजिटिव चार्ज होती है तो जस्ट अपोजिट बॉडी देन इक्वल नेगेटिव चार्ज कंटेंस करती है, यानी कि जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो दूसरी बॉडी जो है हमारे पास उतना ही उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो यानी अगर इस पर मान लिया कि प्लस चार्ज है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये हो सकता है कि आपके पास प्लस चार्ज कूलम आया, +4 कूलम आया, +5 कूलम आया, जितना भी यहाँ पर है उतना जस्ट नेगेटिव। अगर यहाँ पर +4 कूलम तो यहाँ पर -4 कूलम, अगर यहाँ पर +5 कूलम है दैट मीन्स यहाँ पर -5 कूलम। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जितना इस पर प्लस चार्ज होगा उतना ही जस्ट इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो आज की कंडीशन में देखते हैं आफ्टर फ्रिक्शन मीन्स कहने का कि जी हमारा जो है जी आपका घर्षण के बाद, रगड़ने के बाद, लेकिन रगड़ने के बाद भी अगर हम दोनों बॉडी को मिलाएं तो नेट चार्ज क्या होगा, 0। तो कहने का मतलब जब हमने नेचर से कोई बॉडी उठाई थी तो उन पर चार्ज 0 था, और इसके बाद भी अगर हमने देखो यहाँ पर चार्जेस पर उत्पन्न किया, इसके बाद भी हमने बात की तो नेट चार्ज 0। इट मीन्स दैट इसका मतलब हुआ कि आवेश जो है वो आपका क्लियर रहता है, यानी कि संरक्षण रहता है, ना तो उसको उत्पन्न किया जा सकता ना ही उसको नष्ट किया जा सकता, यानी कि चार्ज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जो चार्ज होता है ये आपका कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है, और इस लॉ में होता क्या है कि चार्ज जो होता है नाइदर यानी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट, तो आप लिख सकते हैं कि विद्युत आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है इसमें, यानी कि लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इनवर्टेड कॉमा में इसको लिख सकते हैं। इसके बाद समझते हैं नेक्स्ट, मूल आवेश होता है। फंडामेंटल चार्ज, तो सबसे पहले मूल आवेश यानी फंडामेंटल चार्ज को देखते हैं कि फंडामेंटल चार्ज होता क्या है। तो नेचर में एक सबसे छोटा चार्ज होता है, और इस चार्ज को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जी आपका फंडामेंटल चार्ज कहलाता है, और इसकी जो वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19। ये आपको ध्यान रखना है कि जी आपका नेचर में सबसे छोटा चार्ज होता है, यानी कि सबसे छोटा, सबसे छोटा चार्ज, इससे छोटा कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो जी आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि कोई भी अगर हमारे पास बॉडी है तो उस पर सबसे छोटे से छोटा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो ई निकलेगा, और उस पर जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब यहां पर हम समझते हैं आवेश का क्वांटीकरण, बहुत मोस्ट है आवेश का क्वांटीकरण, ये हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी आवेश का क्वांटिजेशन है क्या, या हम कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण होता है क्या। क्वांटीकरण का मतलब क्वांटी, यानी आप यहाँ से थोड़ा सा कोशिश करिए समझने की। क्वांटीकरण मतलब होता है क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब होता है एक मात्रा, कि किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन कितना आया है कितना गया, दैट इज कॉल्ड द क्वांटिटी ऑफ बॉडी, यानी जो बॉडी है उससे इलेक्ट्रॉन कितना निकला है या कितना उस पर आया है, जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटी मीन्स क्या, मात्रा। तो माना कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है और इस बॉडी से अगर हमने कहा ये बॉडी ए है और दूसरी बॉडी बी है,
और यहां से मैंने कहा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया तो इसके पास एक प्लस आया होगा, इसके पास एक माइनस आया होगा। यहाँ पर मैंने सपोज किया यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो जब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे तो इस बॉडी पर 2 माइनस हुए होंगे, क्योंकि 2 यहाँ पर प्लस गए तो इसने 2 हासिल कर लिए। इसी टाइप से यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन अगर मैं कर दूं तो इसके पास 3 नेगेटिव होंगे। तो आप जानते हैं कि कोई बॉडी जितनी चार्ज होती है प्लस तो उतनी माइनस जाता है। अब यहाँ पर मेन समझने वाली बात यह है कि आवेश जो निकलेगा वो ई निकलेगा, इससे छोटा तो निकल ले सकता। और यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी 1 निकलेगा या 2 निकलेगा 3 निकलेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पर 1.5 निकल आए या 3.5 निकल आए। मतलब कहने का पूरी संख्या निकलना चाहिए। मतलब जैसे अगर हम बात करें तो पूर्णांक होना चाहिए पूरा। हमने कहा अगर कल को यहाँ से n इलेक्ट्रॉन अगर निकले होते, अगर ये n इलेक्ट्रॉन अगर इससे निकले तो यहाँ पर n ही आया होगा कि नहीं प्लस का। बिल्कुल सही बात, क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है आप जानते हैं। यहाँ पर अगर n इलेक्ट्रॉन निकालें तो n प्लस होंगे और यहाँ पर n माइनस होंगे। और एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ कितना चार्ज ले जाता है, यानी ई ले जाता है। कितना ले जाता है? ई ले जाता है। तो यहाँ पर n इलेक्ट्रॉन निकले तो n इलेक्ट्रॉन इस पर कितना चार्ज ले गए, यानी n इलेक्ट्रॉन इस पर कितना चार्ज ले गए, एक इलेक्ट्रॉन ई ले जाता है तो n इलेक्ट्रॉन कितना ले जाएगा, Ne। तो आवेश को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि चार्ज जो होता है वो हमारा Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे किया जाता है? Q से। अगर पॉजिटिव है तो प्लस लग जाएगा, नेगेटिव है तो हम माइनस लगा। तो यहाँ पर अगर कुछ भी ना लगाएं तो आप समझते हैं ये पॉजिटिव कहलाता है। तो Q इजिकल टू प्लस माइनस एन ही लगा। अब प्लस माइनस एन ही क्यों लगा? क्योंकि एन यहाँ पर तो फ्रैक्शन इंटीजर है कोई, लेकिन चार्ज कैसा हो सकता है, यानी आवेश आपका प्लस भी हो सकता है माइनस हो सकता है, इसलिए यहाँ पर Q इजिकल टू प्लस माइनस एन है। और ये हमारा कहलाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी आवेश का क्वांटीकरण। यहाँ पर n क्या बताता है? क्वांटाइजेशन, यानी कि नंबर ऑफ क्वांटिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन कितने निकले हैं, 1 2 3 4, मतलब इस टाइप से कितने निकले। अब यहाँ पर समझते हैं क्लियर, यानी जहां पर n क्या है, n इज नंबर, n इज इंटीजर्स, मतलब n क्या है यहाँ पर, एक पूर्णांक। स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि n यहाँ पर है क्या, एक पूर्णांक है।